हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। तो दोस्तों बड़ा सर्कल के सभी खंडों को मिलाकर हमें यहाँ पर क्या लाना है, 39 लाना था यहाँ पर, जबकि दे रखी है। जिस तरह से ये लॉजिक लगाया है उसी लॉजिक का प्रयोग करके दोस्तों यहाँ पर हमें वाट की जगह पर लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर किया क्या, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। 5 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 5 20, और 20 में 7 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 होगा। जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है, 39। 4 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28। 28 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33, जबकि वो दिया है 39। तो 7 में 5 का गुणा करके एक बार देख लेते हैं दोस्तों, 7 5 35। 35 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39। यानी करना क्या है दोस्तों, नीचे वाले का दोनों का क्या करना, गुणा करना है। तो 5 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इस वाला जो ऊपर वाला इसका जोड़ कर लेंगे तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 ही तो होगा। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 39 दे रखी है। सिमिलरली उसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरे वृत्त में लागू करेंगे तो हो जाएगा 8 में 5 का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे तो 8 5 क्या हो जाता है, 40 होता है। तो लिख देंगे 40। अब ये वो दोस्तों ऊपर कितना दिया इसका योग करेंगे तो 40 में दोस्तों 6 जोड़ लेंगे तो 40 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 तो होगा। तो यानी वाट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपके वाट की जगह पर 46 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर, 46। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कराई कि 9 का संबंध 37 के साथ वही है जो 11 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी जिस तरह से 9 को 37 लिखा है ठीक उसी तरह से 11 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है पहले ये समझते हैं। दोस्तों 9 में अगर हम क्या करें, 4 को घटा लें तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। जबकि हमको लाना क्या है, 37। तो करते क्या दोस्तों, 9 में एक बार हम गुणा करके देख लेते हैं। 9 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। अगर हम एक जोड़ दें तो 37 हो जाएगा दोस्तों। 9 चौके 36 एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। समझ रहे बात को। ठीक उसी तरह से 11 के भी साथ करेंगे दोस्तों। 11 में भी 4 का गुणा करेंगे और 1 का प्लस करेंगे। तो 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 11 चौके 44, समझ रहे हैं। और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो इस वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 45 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर है बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों 9 का संबंध 37 के साथ है ठीक उसी तरह से 11 का संबंध किसके साथ होगा। तो 9 में 4 का क्या करेंगे हम दोस्तों, गुणा कर लेंगे। 9 चौके 36। अगर हम 36 में एक अपने से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, 11 में 4 का गुणा करेंगे और प्लस का 1 कर लेंगे तो 11 चौके 44 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 45। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 3, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों घर का संबंध किसके साथ है, कमरा के साथ है। उसी तरह से विश्व का संबंध किसके साथ होगा। यानी जिस तरह से कमरा का संबंध जो घर के साथ होगा उसी तरह से वाट का संबंध विश्व के साथ क्या होगा, ये आपको समझना है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जिस प्रकार से घर से कमरे, जिस प्रकार से घर से दोस्तों क्या बनते हैं, कमरे होते हैं। यानी घर से क्या बनते हैं दोस्तों, कमरे। यानी जो घर है दोस्तों, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। क्या होते हैं, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से विश्व में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, राष्ट्र होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से विश्व में कई प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, राष्ट्र होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, राष्ट्र। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे।
कि घर का संबंध कमरा से है तो विश्व का संबंध किसके साथ होगा? तो जिस प्रकार से घर से कमरे होते हैं, जिस प्रकार से घर से क्या होते हैं, कमरे होते हैं, उसी प्रकार से विश्व से क्या होता है दोस्तों, राष्ट्र होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, राष्ट्र। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों 3:15 यानी 3:15 पर घड़ी में कितना कोण बनेगा? देखिए दोस्तों 3:15 पर यानी 3:15 पर घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा, आपको ये निकालना है। तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कोण से संबंधित, तो पहले आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोण दोस्तों दो रेखाओं के बीच का होता है या दो सुइयों के बीच का होता है, क्योंकि घड़ी में दोस्तों दो सुइयां होती है, एक मिनट की और एक घंटा की। तो घंटा मिनट न कह के दोस्तों कोण बोल दिया है, तो आपको ये समझना है कि ये दोनों घड़ी और घड़ी के घंटा और मिनट के बीचों का कोण को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जब भी दोस्तों कोण के संबंधित आ जाए और उसमें घंटा और मिनट दोनों का लॉजिक हो, तो आपको एक ट्रिक का पालन करना होगा, और ये ट्रिक है दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 30 घंटा लिख देते हैं दोस्तों, और ये क्या होता है, डिफरेंट होता है 11/2 और ये हो जाता है मिनट। ठीक है, अब पहले दोस्तों घंटा दिया तो घंटा में गुणा करेंगे, तो 30 गुणे यहां पर घंटा दिया कितना दोस्तों 3, तो 3 से कर लेंगे। 11/2 गुणे मिनट की संख्या कितनी दी है दोस्तों, तो मिनट दिया है 15, तो 15 कर लेंगे। अब गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 यानी 90 हो जाएगा। 30 3 90 माइनस इसको कटाएंगे दोस्तों, तो कितने बार में कट जाएगा, 7.5 बार में कट जाएगा। 11 में 7.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 में 7.5 का करेंगे तो 82.5 हो जाएगा। 90 में 82.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 82.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.5 डिग्री इज द राइट आंसर। जब भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आता है ना, घंटा भी दिया हो और मिनट भी दिया हो, घंटा मिनट का जब भी बोले और कोण बोले दोस्तों, तो आपको पहले यही ट्रिक का पालन करना होगा। है ना दोस्तों, 30 घंटा माइनस है 11/2 मिनट। क्लियर, मिनट में दिया गया तो मिनट वाला मिनट में गुणा करेंगे, और घंटा में देगा दोस्तों तो घंटा वाला घंटा में गुणा करेंगे। तो 30 गुणे 3 माइनस 11/2 गुणे 15। क्लियर, तो 30 में 3 का गुणा कर 30 3 90 माइनस 11 में 11/2 है तो 2 को कटा देंगे दोस्तों, 7.5 बार में 15 को काट देगा 2, तो हो जाएगा 11 गुणे 7.5। 11 गुणे 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। अब 90 में 82.5 को घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 7.5। तो आपका आंसर हो गया 7.5 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि घड़ी में 2:40 हो रहा है, यदि इसे जल के पास ले जाया जाए तो जल में क्या बजेगा? देखिए दोस्तों जल का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जल हमेशा दोस्तों क्या करता है, ऊपर नीचे प्रतिबिंब बनाता है। घड़ी के सुइयों का ऊपर नीचे प्रतिबिंब बना, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और ये घड़ी है, तो दोस्तों घड़ी का ऊपर नीचे प्रतिबिंब क्या बनता है, केवल जल में बनता है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए दोस्तों क्या ट्रिक होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसके लिए ट्रिक जो होगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जब भी दोस्तों घड़ी में कुछ भी दिया हो, घड़ी में कुछ भी दे दे और जल में पूछे, ध्यान से समझिएगा, जब भी जल में पूछे तो जल के लिए दोस्तों करते क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यानी जल के लिए प्रतिबिंब जो होगा ज्ञात करना होगा, तो या जल में कितने बजेंगे, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों करते 18, है ना, 18 घंटे और 30 मिनट में जो समय दिया रहेगा दोस्तों उसको क्या कर ले, हम घटा लेंगे। तो 2:40 दिया है तो 2:40 को घटा लेंगे। क्लियर, समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए 18 है ना, तो ये 18 घंटा है और ये क्या दोस्तों मिनट है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिनट जो 30 मिनट यहाँ पर लेकिन 40 मिनट दे रखी है, तो क्या घट पाएगा? नहीं ना घट पाएगा। तो हम लोग इस वाले घंटा से एक ले लेंगे, एक घंटा, यानी ये घंटा जब भी लेंगे तो ये कितने मिनट में हो जाएंगे, 90 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि एक घंटा इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, एक घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। कितने मिनट? 60 मिनट। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसमें से लेंगे तो हो जाएगा 17 घंटे 90 मिनट में से दोस्तों क्या करेंगे, 2 घंटा 40 मिनट को घटा देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों यहां पर 50 हो जाएगा मिनट, और इसमें घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों,
15 हो जाएंगे। 15 घंटे 50 मिनट, जबकि यहाँ पर दोस्तों 15 घंटे 50 मिनट ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो दोस्तों अब लॉजिक क्या सोचेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोस्तों 12 तक सोच लेंगे, 12 पर गया होगा सुई, क्लियर। अब 12 के बाद दोस्तों 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी कितने घंटा का डिफरेंट हो रहा है दोस्तों, 3 घंटा का ना। तो क्या कर लेंगे, 15 को हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे। 3 बजकर कितना, ये 50 है तो 50 लिख लेंगे, यानी 3:50 को हम दोस्तों क्या कहते हैं, 15:50 कह सकते हैं। जिस तरह से 12 के बाद क्या होगा, 1 होता है, 2 होता है साधारण घड़ी में, 3 होता है, तो 3 घंटा इधर 12 3 कितना होगा 15 ही तो होगा, यानी 3:50। तो आपका आंसर होगा जाए दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, 3:50। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। 15:50 जबकि ऑप्शन में दे ही नहीं रखी है, तो 15:50 वाला ऑप्शन यहां पर दे ही नहीं रखी है दोस्तों, तो करेंगे क्या, साधारण घड़ी में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साधारण घड़ी में 12 के बाद दोस्तों 1 आती है, तो 1 2 3, 3 घंटा इधर हो गया, तो 3 के 50 में बोल रहा है, तो 3 और 12, 12 3 15 हो जाएगा ना, यानी 50 बोल रहा है, तो 3:50, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 3:50। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को इतना लिख रहा है, देखिए दोस्तों DOWN इतना दे रखी है। डी को दोस्तों क्या लिख रहा है, देखो डी को 5 लिख रहा है। ओ को दोस्तों क्या लिख रहा है, एट द रेट लिखा है, तो एट द रेट लिख लेंगे। डब्ल्यू को दोस्तों क्या लिखा है, डब्ल्यू को 9 लिख रहा है, और एन को दोस्तों है ना, एन को लिख रहा है हज, ठीक है। अब बोल रहा है कि NAME नेम, NAME नेम, नेम को दोस्तों क्या रहता है, एन को क्या लिख रहा है, एन को हमेशा हच लिख रहा है। ए को दोस्तों ए को 6 लिख रहा है, क्लियर। यम का दोस्तों क्या लिख रहा है, यम को परसेंटेज लिख रहा था, परसेंटेज। ईज को दोस्तों 3 है तो 3। आपसे पूछ कर उसी भाषा में आपसे पूछ कर MODE यानी मोड पूछ रहा है, MODE यही तो पूछ रहा है। तो यम को दोस्तों यहाँ पर देखिए, यम को क्या लिखा प्रतिशत, तो लिख देंगे प्रतिशत। ओ को दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, एट द रेट, तो लिख देंगे एट द रेट। डी को दोस्तों क्या लिखा है, डी को क्या लिखा है 5 लिखा है, तो लिख देंगे 5। ई को दोस्तों 3 लिखा है, तो लिख देंगे 3। आपका दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों पहले यहाँ पर यम का अल्फाबेट क्या, सॉरी यम को क्या लिख रहा है, परसेंटेज लिख रहा है। ई को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, और ओ को क्या लिखा है, ये एट द रेट लिखा है। ई को क्या लिख रहा है दोस्तों 3 लिख रहा है, समझ रहे हैं बात को। डी को क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, तो करेंगे क्या MODE, तो यम का परसेंटेज लिख देंगे। ओ को क्या लिख रहा है एट द रेट, तो एट द रेट। डी को क्या लिखेंगे दोस्तों, डी को 5 लिख रहा है तो 5 लिख देंगे। ई को क्या लिख रहा है दोस्तों 3 लिख रहा है तो 3 लिख देंगे। अब इस तरह से ऑप्शन दोस्तों मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, परसेंटेज एट द रेट 5 3। समझ रहे हैं दोस्तों, परसेंटेज है एट द रेट है 5 और 3 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 14 अक्षर कौन होगा। देखिए दोस्तों यहां पर दिशाएं जो है ना 2 बार बाईं बाईं पूछी है, एक बार यहां पर भी बाईं बोली और एक बार यहां पर भी बाईं बोली। जब भी दोस्तों समान दिशाओं की बात होती है, क्या होती है दोस्तों, समान दिशाओं की बात होती है, तो जब भी समान दिशाओं के लिए बात होगी ऐसा दोस्तों क्या करते हैं, मान घटाते हैं। तो लिख देंगे क्या दोस्तों यन, यन इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 15 है ना, तो लिख देंगे 15। फिर बोल रहा है दोस्तों बाई है, तो बाई के लिए हम लोग दोस्तों करते क्या, बाई के लिए हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे 4 घटा लेंगे, तो यन इज इक्वल टू को क्या हो जाएगा दोस्तों, यन इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, यानी 11वां हो जाएगा। और अल्फाबेट में दोस्तों 11वां का कौन सा स्थान होता है, अल्फाबेट में 11वां का कौन सा स्थान होता है, तो अल्फाबेट में दोस्तों 11वां नंबर पर के होता है, तो यन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों के हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर के। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों को एसएससी को 21 लिख रहा है, यानी जिस तरह से एसएससी का संबंध 21 है उसी तरह से आरआरबी का संबंध वाट के साथ होगा। यानी कह रहा है कि एसएससी का संबंध 21 है तो आरआरबी का संबंध किसके साथ होगा, आपको ऑप्शन दे रखी है। तो दोस्तों अल्फाबेट में यस का अल्फाबेट क्या होता है 19 होता है, और यहां पर भी यस दी रखी है,
तो यहाँ पर भी 19 लिख देंगे। सी दिया है दोस्तों, तो सी का अल्फाबेट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होंगे। अब दोस्तों किया क्या है, इसके इकाई 19 के इकाई और दहाई का गुणा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा, इकाई और दहाई का गुणा कर लेंगे। 3 प्लस कर लेंगे 3, यानी 9 में 1 का गुणा करेंगे 9, प्लस 9 में 1 का करेंगे तो 9 और प्लस 3, 9 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 9 18, और 18 में यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 3 21 ही तो होगा। जबकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 दे रखी है। यानी किया क्या दोस्तों कि जो अल्फाबेट में डबल डिजिट मिल रहा है, जिसका अल्फाबेट ज्यादा मिल रहा है, उसके दिहाई और इकाई का गुणा कर दे रहा है और प्लस करना है। तो आर का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 18 होता है, तो इसके इकाई और दहाई में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 18। उसी तरह से इसका भी आर है, तो दोस्तों 1 गुणे 18 कर लेंगे, सॉरी 1 गुणे 8 कर लेंगे, क्योंकि इसका अल्फाबेट 18 होता है। उसी तरह से दोस्तों बी का अल्फाबेट क्या होता है, 2 होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8, प्लस 8 में 1 का करेंगे तो 8, प्लस 2, 8 2 10, और 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। यानी वाट के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 18। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों जिस तरह से एसएससी का संबंध 21 के साथ है, यानी एसएससी को क्या लिखा है, 21 लिख रहा है, तो दोस्तों एस का अल्फाबेट क्या होता है, 19 होता है, तो इकाई गुणे दहाई कर लेंगे, तो 19 का इकाई गुणे दहाई करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 भी तो होगा। समझ रहे बात को। उसका भी एस फिर एक बार एस है तो उसका भी 9 हो जाएगा। इसका सी है दोस्तों, क्योंकि सी में एक ही 3 होते हैं, सी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 3 होते हैं, तो 3 इसी तरह से लिख देंगे। 9 प्लस 9 प्लस 3 सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 21 मिलेगा, जबकि यहाँ पर दे रखी है। सिमिलरली उसी तरह से दोस्तों आरआरबी के साथ करेंगे, तो आर का अल्फाबेट 18 होता है, तो 1 गुणे 18 कर ले, 1 गुणे 8 कर लेंगे। इसका भी आर का अल्फाबेट 18 है, तो 1 गुणे 8 कर लेंगे। ये बी है दोस्तों, तो बी का अल्फाबेट 2 होता है, तो सबको क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर जोड़ लेंगे। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8, 8 में 1 गुणा करते 8, 2 है तो 2 लिख दिए। अब 8 8 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। डी इज द राइट आंसर आपका। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है कलम और स्टेशनरी है, कलम है, स्टेशनरी है, कार है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोस्तों जो स्टेशनरी है उसके अंतर्गत कौन आता है, कलम आता है, तो हो जाएगा ये स्टेशनरी, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, कलम आता है, तो कलम उसके अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों कार है, तो कार उसके अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि कार दूसरा वस्तु हो गया दोस्तों, कार और कलम से कोई संबंध नहीं होता है, समझ रहे हैं, ये कार है, तो कार का संबंध कलम से कुछ भी नहीं है। यानी इस तरह का डायग्राम कहां बनाए दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम ए बनाए, तो आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कलम जो है दोस्तों है ना, स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, यानी कलम जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि कार दोस्तों दोनों से क्या है, भिन्न है। कार कलम और स्टेशनरी से कार क्या है दोस्तों, भिन्न तो है, अलग ही तो है। समझ रहे बात को, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।